Assalamu alaikum. Welcome to third lecture of HTML. इस लेक्चर में हम फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट इन HTML पढ़ने जा रहे हैं कि फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की कैसे होती है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ब्रेक एंड HR। ओके, BR और HR इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम पढ़ेंगे। हम आते हैं अपने लिस्ट के ऊपर। इसमें थर्ड नंबर पे हमारे पास फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पड़ा हुआ है। पढ़ते हैं कि किस चीज़ के बारे में यूज़ होता है। In this lesson, we will explore HTML tags used to format text. These tags include bold, italic, underline, BR, and HR. Number one, BR bold text. The B tag is used to make text bold. Example, I will zoom it. तो किसी को भी मसला नहीं होगा। हमारे पास पैराग्राफ का टेक्स्ट के लिए हम P लगाते हैं, लेकिन बोल्ड के लिए हम क्या लगाते हैं? B लगाते हैं। ठीक है, और इसका आउटपुट हमारे पास क्या होगा? आउटपुट इस तरह का होगा कि बाकी जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल है और बी बोल्ड के लिए टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है सेकंड टॉपिक में, सेकंड हेडिंग में इटैलिक टेक्स्ट, जो कि आई के साथ होता है। ठीक है, सो द इटैलिक टैग इज यूज टू इटैलिसाइज टेक्स्ट। एग्जांपल, ठीक है, अभी इटैलिक कर लेगा इसको, और इटैलिक जो टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा ये मतलब एक हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग होती है, जैसे कि बोल्ड या नॉर्मल टेक्स्ट जो होता है हमारे पास, ये थोड़ा सा इटैलिक हो जाता है, थोड़ा सा स्लैश टाइप इसको मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास है थर्ड नंबर में, जिसको हम कहते हैं अंडरलाइन। ठीक है, और यू इसके लिए यूज़ होता है, यू को यूज़ करते हैं हम अंडरलाइन के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट हमारे पास सेम उसी तरह पड़ा हुआ है, लेकिन जिस वर्ड को हमने अंडरलाइन किया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन का लफ्ज़ ही लिखा है, तो यहाँ पर हमारे पास अंडरलाइन के नीचे एक लाइन आ गई है। उसके बाद हमारे पास है फोर। फोर जो है वो लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है, और बी आर हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो लाइन ब्रेक हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमारे पास पी के उस के यानी मतलब पैराग्राफ में हमारे पास एक ही लाइन में हमने पैराग्राफ में डेटा लिखा है, लेकिन जहाँ पर हमने बी आर का यूज़ किया है वहाँ पर ये लाइन ब्रेक कर देगी और इसको दो लाइनों में शो करेगी हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको इसका आउटपुट दिख रहा है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर समझने के लिए आपको बतानी पड़ रही है कि हमारे पास जो ब्रेक का यानी मतलब बी आर का जो टैग है वो सिंगल ही यूज़ होता है। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक दफ़ा बी आर यूज़ किया है और बी आर का कोई और यहाँ पर हमारा हमपला इसके ऊपर नहीं ऐड किया हुआ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है हॉरिजेंटल रूल। ठीक है, जो कि एच आर उसको हम कहते हैं। एच आर हम हॉरिजेंटल रूल को कहते हैं। द एच आर टैग क्रिएट्स हॉरिजेंटल लाइन विच इज़ ऑफन यूज टू सेपरेट सेक्शंस। एग्जाम्पल क्या है, मिसाल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर कोई सवाल जवाब लिखे हुए हैं, तो एक सवाल के जवाब, जब सवाल भी लिखा होता है और उसका आंसर भी लिखा होता है, वो ख़त्म हो जाता है आंसर जब हम एक लाइन दे देते हैं, ताकि हमारे पास एक रिजल्टेंट वैल्यू शो हो कि यहाँ पर या एक सवाल ख़त्म हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान एच आर का टैग यूज़ हुआ है, और ये टैग भी सिंगल ही यूज़ होता है। ठीक है, जो कि सेक्शन को सेपरेट करता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टेक्स्ट अबव द लाइन, टेक्स्ट बिलो द लाइन। ठीक है, और दरमियान में वो लाइन जो कि एच आर के थ्रू ऐड की गई है। द टेक्स्ट बिलो द लाइन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इज। अच्छा, यहाँ पर अब हमने कुछ चीज़ें की है। फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है इसका? द पी। ठीक है, ये सारे इसको हम खुद ही लिख लेते हैं ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि आज का जो टॉपिक था उसमें क्या क्या चीज़ें हमने ऐड की है। तो चलिए नोटपैड की तरफ चलते हैं। नोटपैड को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास अब यहाँ पर हमने खैर शुरू कर देना है। फॉर एग्जांपल, हम HTML यूज़ करते हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर लूँगा और दोनों को, ताकि हमारे पास आउटपुट भी नज़र आए और इनपुट भी नज़र आए।
हम HTML को लिख लेते हैं, ठीक है। HTML को क्लोज कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर हेड है, यहाँ पर हेड को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है टाइटल, बेसिक टेक्स्ट, ठीक है, या फॉर्मेटिंग, सॉरी, ये हमारा थर्ड लेक्चर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन HTML, ठीक है। और यहाँ पर हम टाइटल को भी क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो ये कोडिंग आ रही है, इसके अंदर हमने सारी चीज़ों को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक लाइन है, जैसे कि द वर्ल्ड इज, सॉरी, पहले हमने इससे पहले यहाँ पर हमने बॉडी का टैग यूज़ करना था, जो कि हमने नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पर हम बॉडी का टैग क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे कि हमने बोल्ड यूज़ करना है, इटालिक यूज़ करना है, अंडरलाइन और ब्रेक। तो हम इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं बी लिख लेता हूँ और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पर बी को क्लोज कर लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, आई लिख लेता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर थोड़े से फासले पर आई को भी क्लोज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ यू, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यू को भी क्लोज कर लेते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ब्रेक। अब हम ब्रेक का यहाँ पर जानबूझ के ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और HR को जो है ना, मैं यहाँ पर सब के दरमियान में यूज़ करूँगा। यहाँ पर हर एक के दरमियान में मैं HR यूज़ करूँगा। अगर मैं HR यूज़ नहीं करता तो HR चलो बाद में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा ये जो स्पेस है, ये भी इसको कोई फ़ायदा नहीं देता। यहाँ पर हमने बोल्ड के लिए जो हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे वेलकम टू बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो वेलकम टू, यहाँ पर हम इटालिक लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अच्छा, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव हम किस नाम से करते हैं, थर्ड, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको HTML लिख लेते हैं, और यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, आल फाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेव हो जाता है कुछ इस तरीके से। जैसे कि ये हमारे पास सेकंड वाला लेक्चर ओपन है, तो हम इसको थर्ड वाला ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो थर्ड में हमारे पास ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, जिसका कोई भी पता नहीं चल रहा कि कहाँ से टेक्स्ट आ रहा है और कहाँ जा रहा है। हमारा जो पहला लाइन था जो कि बोल्ड था, वो इस तरह है। जो हमारा दूसरा लाइन था जो कि इटलिसाइज है, तो वो इस तरह है। और जो हमारा तीसरा है वो कुछ इस तरह से है, अंडरलाइन टेक्स्ट वाला। तो हम सब के दरमियान में क्या कर लेते हैं, ब्रेक भी दे देते हैं, और साथ साथ में HR भी दे देते हैं, ठीक है। और HR को हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर Ctrl+S का बटन प्रेस करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हर एक के दरमियान में लाइन भी है, एक न्यू लाइन के ऊपर भी डेटा मौजूद है, और पहला बोल्ड है, फिर हमारे पास वेलकम टू इटैलिसाइज्ड टेक्स्ट है जो कि इटैलिक है, और फिर वेलकम टू अंडरलाइन टेक्स्ट है जो कि अंडरलाइन है, जिसके नीचे एक लाइन दी गई है। तो ये फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन HTML के अंदर हमारे पास ये वाले टॉपिक्स थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जब जाएंगे तो फिर कुछ और सीखेंगे, और इंशाल्लाह थोड़ा सा HTML को और मज़ीद जानेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। बाय बाय।